अगर निकाला भी तो किस बात पे निकाला? अब आज चार्ज ये आ रहा है मुझ पे एलिगेशन, वो तनख्वाह तो लगाई थी, तनख्वाह वसूल क्यों नहीं की? कुछ वसूल करो तब मुसीबत है, कुछ ना वसूल करो तब मुसीबत। मेरे बेटे की कंपनी है भाई, ये कोई सरकारी कंपनी नहीं थी, हुकूमत पाकिस्तान की कंपनी नहीं थी, और मेरी को वहाँ पे कोई 10 करोड़ रुपया तनख्वाह नहीं थी। इस्तीफा नहीं दिया तो निकाल दिया गया। अदालती फैसले के बाद नवाज शरीफ ने शिकवे शिकायतों के ढेर लगा दिए। बोले सिर्फ एक फैमिली का एहतसाब हो रहा है, बाकी सब सादिक और अमीन हैं। फख्र है करप्शन पर नाअहल नहीं हुआ। 3 नस्लों के एहतसाब से क्या मिला? एक अकामा जो आमदन का जरिया नहीं, जो जरिया आमदन नहीं, उसे डिक्लेयर कैसे करता? मुल्क की हिफाजत के लिए मोर्चे पर डटा रहूंगा। अवाम को फैसला करने दें कि ये क्या हो रहा है। एक दूसरे को जेलों में भेजकर मुल्क नहीं चलाए जा सकते। और इस्तीफा नहीं दिया तो आज वैसे निकाल दिया गया है। ये लम्हा फिक्री है हम सब के लिए। इस तरह से जो है वो यहाँ पे वज़ीर आज़म आए और साल 2-2 साल में चलते बने। मुल्क तो कभी ऐसे नहीं चलते। अगर ये सिलसिला बंद ना हुआ, अल्लाह ना करे पाकिस्तान फिर किसी हादसे का शिकार हो सकता है, और हम मुतहम्मिल नहीं है अब इस मुल्क के अंदर किसी मजीद हादसे का शिकार होना। नवाज शरीफ ने कुर्सी छोड़ दी, मुखालिफिन को ना छोड़ा। बोले पहला धरना, दूसरा धरना और फिर पानामा के बावजूद अंधेरे छट रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा में हुकूमत बना सकते थे लेकिन दूसरों को मौका दिया। जो नया पाकिस्तान बन रहा है उसे आप देख रहे हैं। उनसे एक छोटी सी मेट्रो नहीं बन रही। साबिक वजीर आजम आज वजीर आजम हाउस खाली कर देंगे। अदालती फैसले के खिलाफ नजरसानी अपील दायर करने का फैसला। मेरे बाद अगर आप सपोर्ट करें तो शहबाज शरीफ साहब को मैं जवाब दूंगा। बड़े भाई की जगह छोटे भाई। 3 बार वजारत आला का तजर्बा रखने वाले शहबाज शरीफ अब वजारत उज़्मा की करीज संभालेंगे। कायदे-ए-ईमान की कुर्सी पर बैठने के लिए वजीर आला पंजाब को पहले NA 120 से इंतखाबी जंग जीतना होगी। पार्लिमानी पार्टी के इजलास में 45 दिन के लिए वजीर आजम का क़ुरा शाहिद खाकान अब्बासी के नाम निकला। कौमी असम्बली का इजलास मंगल की दोपहर दिन 3 बजे तलब कर लिया गया। नवाज शरीफ की नाअहली के बाद नए वजीर आजम का चुनाव होगा। नवाज शरीफ की नाअहली तहरीके इंसाफ आज जश्न मनाएगी। इस्लामाबाद के परेड ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। कप्तान ने इंतजामात का जायजा लिया। इमरान खान ने शहबाज शरीफ को वजीर आजम नामजद करने पर शदीद तनकीद की। कहते हैं नवाज शरीफ जमहूरियत और कौम का मजाक बना रहे हैं। ऑपोजिशन के मुश्तरका उम्मीदवार के लिए शेख रशीद का नाम दे दिया। कोर्ट ने फैसला दिया, तारीख में तब्दीलियाँ आती हैं, तारीख में तब्दीली आ गई, कोर्ट ने बेहतर फैसला दिया। अब सबको मानना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए। खुर्शीद शाह राब्तों में तेजी ले आए। फारूक सत्तार और गुलाम अहमद बिलोर को टेलीफोन। आफ्ताब शेरपाव से मुलाकात। ऑपोजिशन लीडर कहते हैं ऑपोजिशन जमातों से मुकम्मल मुशावरत के बाद वजारत उज़्मा के उम्मीदवार का ऐलान किया जाएगा। मैंने इंटीरियर मिनिस्टर को बददुआ दी थी कि उसने जो मेरे साथ जाती और जुल्म की है तो अल्लाह उससे हिसाब ले लिया। अब वो आए, जरा सियासत से और वजारत से इस्तीफा दे। डॉक्टर आसिम ने दिल की भड़ास निकाली। कहते हैं नवाज शरीफ साजिश पर नहीं अपनी हरकतों पर गए। मुझे पकड़कर मेरे खिलाफ रेफरेंस बनाया गया और शरीफ फैमिली फैसला आने के बावजूद मजे से घूम रही है। चौधरी निसार को निशाने पर लिया तो कहा वो ओहदा छोड़ने वालों में से नहीं, मैंने उन्हें बद्दुआ दी थी। पानामा केस का फैसला दूसरे दिन भी इंटरनेशनल मीडिया में खबरों की जीनत बना रहा। गार्डियन ने लिखा, तीसरी दफा बनने वाले वजीर आजम तीसरी मर्तबा भी मुद्दत पूरी ना कर सके। चीन ने नवाज शरीफ की नाअहली को अंदरूनी मामला करार दिया। अमरीका ने इक़्तिदार की पुरअमन मुंतकली की ख्वाहिश का इजहार किया। किसी के साथ
कोई ज़ाती दुश्मनी नहीं है। मेरी जो गर्ज था वो सिर्फ उसके जुल्म के साथ था, जो उसने मेरे साथ किया। मुझे सिर्फ उन 23 खंजरों का हिसाब लेना था और मैंने वो ले लिया। कानून की तालिबा ने खंजर से हमला करने वाले मुल्जिम को ना भूलने वाला सबक सिखा दिया। जुल्म के खिलाफ कानूनी जंग लड़ी तो 1 साल 2 माह बाद इंसाफ मिल गया। जुर्म साबित होने पर लाहौर की अदालत ने मुजरिम हुसैन शाह को 7 साल कैद की सजा सुना दी। कमरा अदालत से ही गिरफ्तार। खदीजा सिद्दीकी कहती हैं किसी से जाती दुश्मनी नहीं, खंजर के 23 वार का हिसाब ले लिया। क्रिकेट करप्शन केस मंतकी अंजाम की जाने बढ़ने लगा। खालिद लतीफ और शर्जील खान के खिलाफ तहकीकात मुकम्मल। ट्रिब्यूनल 1 माह के अंदर फैसला देने का पाबंद होगा। PCB के कानूनी मुशीर तफज्जुर रिजवी ने दोनों पर ताहयात पाबंदी और सख्त जुर्माने की सिफारिश कर दी। भारतीय गुजरात में बारिशों और सैलाब ने तबाही मचा दी। 120 से ज्यादा अफराद हलाक, सैकड़ों जख्मी, 10 लाख खानदान मुतासर। अहमदाबाद का एयरपोर्ट भी पानी की जद में। परवाजों का रुख दूसरे शहरों की जाने मोड़ना पड़ा। रियासत का सनती ढांचा तबाह। और रंग बिरंगे मलबूसात, खूबसूरत ज्वेलरी, नित नए हैंड बैग और मेकअप के लवाजमात सब मौजूद है कराची के क्लब में लगी फैशन नुमाइश में। सजने संवरने का सारा सामान एक ही जगह दस्तयाब हुआ तो खवातीन की बड़ी तादाद खींची चली आई।